हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम 4.0 की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज डे सेकंड है। तो चलिए आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम आईएनएम कर रहे हैं। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, सबसे पहले कि जो भी हम कल पढ़ चुके हैं उसका एक और रिवीजन होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम कल पढ़ चुके हैं वो आज छोड़ने के बाद एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर दे और उसके बाद आगे पढ़ते रहे। नहीं, जो हम कल पढ़ चुके हैं ना, वो एक बार मतलब एक सरसरी नज़र से नहीं होता है कि एक बार बस देख लेना है कि हाँ, मैंने कल क्या पढ़ा है। एक रिवाइज़ वे में देख लेना होता है कि हम कल क्या पढ़े थे। तो बस हम यही करने वाले हैं। एक बार हम देख लेंगे कि कल हम किन-किन टॉपिक को देखे थे, कल हमने किन-किन टॉपिक को पढ़ा था। बस हम एक बार देख लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए। तो किसी भी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आपको मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत होती है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होते हो ना, और वो भी मोटिवेशन होता है ना कि जब तक आपको इनर मोटिवेशन नहीं आता है ना, तब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो। एक जो बाहरी आउटर मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ज़्यादा दिन तक भी नहीं रहेगा। आउटर मोटिवेशन जो सब लोग जो कहेंगे पढ़ो, 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 तो उतना दिन तक नहीं चलता है। जब तक आप कुछ करने का ठानोगे ना, तो इनर मोटिवेशन, जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ, कुछ करना है, कुछ ठान लेना है। अगर ठान लिया है तो कुछ करना है। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तब तक आप वो कर नहीं सकते हो। तो वही बात होती है पढ़ाई के बारे में भी। जब तक आपको इनर मोटिवेशन नहीं आता पढ़ाई करने के लिए, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप खुद से नहीं पढ़ाई हो सकता है। और मैं एक चीज़ करती हूँ ना कि जिस दिन अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ती हूँ। ज़बरदस्ती पढ़ने का क्या फ़ायदा जब चीज़ें आपको दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तो ज़बरदस्ती मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मैं उस दिन रेस्ट कर लेती हूँ या कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। जिस दिन मेरा पढ़ने का मन होता है मैं उस दिन ही पढ़ती हूँ। ऐसा भी नहीं करती हूँ कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। पढ़ने का मन नहीं तो अरे छोड़ो, रोज़-रोज़ ऐसा ही ड्रामा होगा कि अरे पढ़ ही नहीं रही हूँ, पढ़ ही नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। एक आध दिन ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती या फिर पढ़ने का मन नहीं होता है, किसी चीज़ से डिस्टर्ब होती हूँ तो नहीं पढ़ती हूँ ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ एक होती है। और इसलिए पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, आपको इनर मोटिवेशन रहना, आपकी इच्छाओं को रहना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है बहुत भरोसे से और बहुत मन और लगन के साथ कि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे बढ़ूँगी। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है और मुझे आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के कमेंट्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे बढ़ूँ और कुछ अच्छा करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो आप लोग को अच्छा लगे और मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोग भी मोटिवेट हो। लाइफ में क्या होता है ना कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, आपको कोई पूछता नहीं है, तो आगे बढ़ो और सबको बढ़ाओ भी साथ में। पॉजिटिविटी लेकर चलना, एक पॉजिटिव ऑरा होता है ना, आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपके अंदर नहीं आता, आपके आसपास कोई टिकने वाला नहीं है। तो अपने अंदर वो पॉजिटिव ऑरा लाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। हम सबको पॉजिटिव ऑरा लाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर उसको क्रिएट करते हैं। बात करते हैं पढ़ाई की। तो मैंने आज पढ़ाई किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने ख़त्म कर दिया था। तो आज मैं क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ी हूँ और उनकी गतिविधियाँ पढ़ी हूँ और आगे भी पढ़ाई करूँगी। लेकिन मैं कुछ गलतियों के बारे में बताती हूँ जो मैंने एग्ज़ाम में किया था। मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन आगे मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगी कि कैसे आप ध्यान रखोगे। थोड़ी सी घबराहट तो होती है एग्ज़ाम में, चाहे आप कितना भी खुद के मोटिवेट कर लो, कितना भी इंस्पायर कर लो, लेकिन एक थोड़ा सा डर बना रहता है एग्ज़ाम के टाइम में। उसी डर की वजह से मैंने बहुत ईज़ी 2-3 क्वेश्चन गलत कर लिए थे। आप कितना भी खुद को प्रिपेयर करके चले जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो ही जाना है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए और मेरे बार-बार ऐसे हो ही जाते हैं। आप अपने बारे में ज़रूर बताना। तो अब मैंने ले लिया था थोड़ा-सा ब्रेक टाइम, तो आज मीशो से मैंने एक्सचेंज कराया था। मैंने अपना सूट वही आया था और सबसे ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मँगा लिया था और थोड़ा-सा ढीला आ गया था, पर ख़ैर नहीं, हम वो करवा लेंगे। और ये बहुत दिनों बाद मैं अपनी दादी का बाल बाँध रही थी और फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी।
थोड़ा-सा ये आप कंटिन्यू तो नहीं पढ़ सकते ना, दिन भर 10 घंटे तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती। और ये भी नहीं होता ना कि मैं सुबह उठ के पढूँ या 4 बजे उठ के पढूँ, या मेरे से ये चीज़ नहीं होती। मेरा जो होता है ना कि मैं पूरी रात पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती। मैं आज तक सुबह उठ के नहीं पढ़ी हूँ, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही उठ के पढ़ो। जब आपका टाइम शेड्यूल बैठ रहा है ना, जब आप पढ़ पा रहे हो, चाहे आप वो पूरा दोपहर पढ़ पा रहे हो, चाहे आप पूरी रात पढ़ पा रहे हो, चाहे आप पूरा दिन पढ़ पा रहे हो, चाहे आप पूरा सुबह पढ़ पा रहे हो, तो एक टाइमिंग होती है पढ़ने की। जो आपको सूट कर रहा हो, आप उसी टाइम टाइम पे पढ़ो। ज़बरदस्ती आप किसी टाइम पे पढ़ोगे, ज़बरदस्ती आप सा होता है कि आप सुबह में उठ जाओ पढ़ने के लिए। सुबह में तो उठ जाते हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, लेकिन अब पूरा दिन आपको नींद आते रहे तो क्या फ़ायदा सुबह उठ के पढ़ने का। तो मेरा यही मानना है कि जब आपको पढ़ने का मन करे तभी आप पढ़ें, ज़बरदस्ती उठ के ना पढ़ें। तो आगे बात करते हैं कि मैंने कौन-कौन से चैप्टर और ख़त्म किया। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ये सब ख़त्म कर लिया। मुस्लिम लीग और मार्ले-मिंटो सुधार, आपको तो पता है जब मार्ले-मिंटो सुधार आया था तो कैसे हमारा देश अलग-अलग, वहीं से नींव शुरू होती है हमारे देश के विभाजन का, ऐसा ही कहा जाता है। वहीं से भारत और पाकिस्तान के अलग होने की शुरुआत आई थी जब मार्ले-मिंटो सुधार आया था। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जाती हूँ कि मार्ले-मिंटो सुधार कब आया था, ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। फिर मैंने कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग भी पढ़ा था कि होम रूल लीग 2 लोगों ने चलाया था, एनी बेसेंट और हमारे प्यारे तिलक ने चलाया था। तो ये इस तरीके से मैंने इतने सारे चैप्टर्स ख़त्म किए हैं। तो अभी तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि मेरे पास बना बनाया नोट्स है। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि जब कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम अपना नोट्स भी बैठ के बनाएंगे। तो अभी सिर्फ मुझे मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ते हैं, और मैं पहले पढ़ चुकी हूँ इसलिए मुझे आंसर भी याद है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। एक एक हम लोग एक रिवीजन ही तो कर रहे हैं ना, तो रिवीजन में बस होता है कि आप रीड करते जाओ और पॉइंट्स को दिमाग में रखते जाओ। और बार बार रीड करने से क्या होता है ना कि आपको वो चीज़ दिमाग में आते जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है आपको। तो जिस तरीके से मैंने आज हिस्ट्री पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इतना कर लूँगी ना तो मैं उतना भूल नहीं पाऊँगी। मुझे बस किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको रीड करना पड़ेगा, चीज़ें मुझे याद हो जाएँगी। तो जब भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना तो मैं अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल में रखती हूँ, कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आप देखते हो कि कैसे हमारे देश को अपने अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में रखा था, और कैसे क्रांतिकारी आंदोलन किए गए थे, कैसे गांधी जी ने इतने सारे सहयोग दिए, कैसे भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया। कितने कम उम्र में ये लोग अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। तो ये सब देख के ना मतलब आँख में आंसू आ जाते हैं, कभी-कभी गुस्सा भी आता है, पर कोई नहीं। हम तो इस सीरीज़ को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सवाल छोड़ के जाऊँ और आप उन सवालों का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, और उसके संस्थापक कौन थे? मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष में हुआ था, ये बताइएगा। और बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर लाइक करूँगी। तो ये सेशन मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे-धीरे बहुत मोटिवेट हो रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग उसे बहुत-बहुत प्यार दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे और वीडियोज़ बनाती रहूँगी मैं, है ना? बाय-बाय।